इराक के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल। इराक में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर नजर आ रहे हैं। इराक में लगातार हमले हो रहे हैं। ईरानी मिसाइल किस तरह से इराक में गरजती हुई नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें आप जरा देखिए, क्योंकि इराक में जो अमेरिकी बेसेस हैं वहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। और देखिए, ईरान को भी बड़े नुकसान का तो सामना करना पड़ रहा है। ईरान को सबसे बड़ी आर्थिक चोट लगी है। तेहरान के ऑयल रिजर्व पर अटैक हो गया। जी हां, आईआरजीसी से जुड़े ऑयल रिजर्व पर किया गया है हमला। आग की लपटों में घिरा ऑयल रिजर्व। ये देखिए तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं कि ये ईरान का बड़ा नुकसान है। आईआरजीसी से जुड़ा ये ऑयल रिजर्व था जिसे निशाना बनाकर टारगेटेड अटैक किया गया और ये हमला कामयाब भी रहा। जबरदस्त बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त लंदन आपको सीधे लिए चलते हैं। शिवकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीबीसी से जुड़े हैं। शिवकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जिस बात का जिक्र हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन की तरफ से, बार बार अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कह ही रहे थे, अब जेडी वेंस का भी ताजा बयान आया है। उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुका है ईरान के अंदर। इसका क्या मतलब, इसके क्या मायने आपको समझ में आते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही था कि ईरान में रिजीम चेंज करवा दी जाएगी, उनके परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ईरान में। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए, जो रिजीम चेंज, जो मुल्लाशाही बदलना चाहते थे, मुल्लाशाही में जो पुराने आयतुल्ला थे उनकी जगह उनके बेटे आ गए जो और कट्टरपंथी हैं। तो ये लक्ष्य तो हासिल नहीं हुआ। परमाणु खतरे की बात करें, जो 454 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहाँ है? आपने जो है वो कुछ फैक्ट्रियां या जहां यूरेनियम संवर्धन हो सकता था उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन असली बात यह है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है उसको लेने की कोई प्लान भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप ये चाहते थे कि ईरान जो है वो किसी न किसी तरह से उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन मिसाइलें ईरान बराबर दाग रहा है। आपने हो सकता है कुछ मिसाइलों के भंडार खत्म कर दिए, जहां मिसाइलें बन रही थी वो खत्म कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने एक नई समस्या खड़ी कर दी, और वो नई समस्या है होर्मुज। होर्मुज, जो अब तक सब जानते हैं कि ईरान की भौगोलिक स्थिति क्या है। ईरान चाहता तो होर्मुज को कभी भी बंद कर सकता था, लेकिन उसने आज तक इतने लंबे समय तक होर्मुज को बंद नहीं किया था। तो आपने एक नया हथियार ईरान को दे दिया है, क्योंकि आपने अवैध लड़ाई लड़ी जी, बिना किसी की अनुमति के, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो चाहे वो अपनी संसद हो, आपने हमला कर दिया। हाँ। अब आप होर्मुज पे कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, इसे खोलिए, इसे आप बंद नहीं कर सकते। तो आप तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताक पे रख के हमला कर सकते हैं, और दूसरा जो है अपने बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। ये कहाँ की बात है? हाँ। ईरान ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शिवकांत जी कही। और हमारे साथ इस वक्त जैक जुड़ गए हैं, इजरायली फॉर्मर ऑफिसर, इजरायली सेना में सर्व कर चुके हैं। जैक हमारे साथ मौजूद हैं और जैक ने ये बात सुनी शिवकांत जी जिसका जिक्र कर रहे थे, जैक, कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को तोड़ें तो वो ठीक, लेकिन अगर ईरान तोड़े तो पूरी दुनिया में ये गाना गाया जाए, ये कहां तक ठीक है? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, आप जवाब तैयार रखिएगा। उससे पहले एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इराक में ईरान समर्थित गुटों पर हमला हुआ है। यूएस ने पीएमएफ हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। अमेरिकी हमले में भारी तबाही की खबर है। तो इराक में लगातार गोला बारूद बरस रहा है। एक वजह तो यह है कि ईरान यहां पर लगातार हमले कर रहा है, अमेरिकी बेसेस को टारगेट कर रहा है, और यहां पर जो ईरान समर्थित गुट हैं उन पर अमेरिका के भी हमले हो रहे हैं। यानी दो तरफा हमलों का सामना इस वक्त इराक को करना पड़ रहा है। और देखिए, तेहरान में इजरायली हमले का नया वीडियो सामने आया। हमले में तेहरान में भारी तबाही मची। फाइटर जेट से ईरान पर बमबारी कर दी गई। रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग।